हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। एंड यू नो दैट इन नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज़ लीनियर एक्सेलरेशन दैट इज़ चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है। तो बट यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एंगुलर। क्यों? हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पढ़ने वाले हैं इसके बाद, और यू कैन से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने एक चीज़ पढ़ी है क्या, कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में होता है तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है और हर एक पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। सभी को पता है? ठीक है। तो कहता है एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन क्या था बच्चों, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी और कैसे वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम था, एंगुलर लगने से एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। ठीक है, तो द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, है ना, ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब ये जो अल्फा है वो बेसिकली क्या है, यू कैन से डी ओमेगा बाय डी टी की बराबर है ना। डेल्टा ओमेगा दैट इज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अब ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, अगर मुझे बोल दिया जाए दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है ना। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, इसका सिंबल भी अल्फा ही है, बट मैं यहाँ पर क्या लगा दूंगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। लिमिट लगने से अब ये सारा पार्ट जो है डिफरेंशिएशन में बन जाएगा, दैट इज डी ओमेगा बाय डी टी। क्लियर? अब इसकी अगर मुझसे यूनिट पूछ ली जाए तो नॉर्मली हमें पता है कि रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी की थी, उसके डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया गया है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता दो। तो m0 L0 t ऑफ -2, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। इतनी बेसिक सी नॉलेज आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। एक और बात, ये चीज़ याद रखेंगे, जैसे लीनियर मोशन में v जो होता था उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती थी, तो अब एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो रेडियन पर सेकंड हो गया था। एक्सेलरेशन लीनियर में मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, अल्फा के टर्म्स में मीटर की जगह अब यहाँ पर आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बस यही डिफरेंस है। रेडियन एंगल के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए लग जाता है, और लीनियर वेलोसिटी में हम लीनियर जब पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है, तो उसके लिए हम मीटर पर सेकंड के टर्म्स में लगाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप इतना लिख लेते हैं तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, ध्यान दो। अब ये कहता है कि एक रिलेशन निकालिए लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो कहता है रिलेशन बिटवीन A, R and alpha, where A is a linear acceleration, R is a radius and alpha is a angular acceleration। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। कहता है वी नो दैट, आप सभी को पता है कि बच्चों क्या पता है, V किसी बराबर था लास्ट क्लास में, R ओमेगा के बराबर है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये बन जाएगा बच्चों dv बाई डी टी। ये r है, रेडियस कांस्टेंट है, d ओमेगा बाय डी टी बन जाएगा। एंड dv बाई डी टी को लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, ये रेडियस हो जाएगा, और इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। तो आई रिक्वेस्ट कि इतना पार्ट आप करके रखें। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। जब भी आपको पता है कि भाई एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में चल रहा है इस तरीके से, तो इसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, इसका रेडियस r है, इसके पास वेलोसिटी v है, और अंदर की तरफ टुवर्ड्स द रेडियस। अच्छा, एक और बात कि हर जगह वेलोसिटी भी जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन हर जगह अलग अलग है, तो वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज हो रही है। तो कहता है अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दैट इज शॉर्ट फॉर्म यूसीएम इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस, अंदर की तरफ। दिस इज अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है और अंदर की तरफ
एक जो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, तो अंदर की तरफ जो एक्सेलरेशन लग रहा है ए सी, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसको ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन करेंगे, दैट इज ए सी। मैंने बोला कि कोई पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, हर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, वेलोसिटी हर एक पॉइंट पर चेंज होगी, और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द रेडियस, टुवर्ड्स द सर्कुलर पाथ के अंदर टुवर्ड्स द रेडियस की तरफ एक एक्सेलरेशन एक्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो v²/r की बराबर है, v²/r की बराबर है। तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको समझो। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पेपर में पूछा जाता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डेरिवेशन कर रहे हैं। अगर डेरिवेशन कर रहे हैं तो यहाँ ध्यान दो, ये एक सर्कुलर पाथ है जिसमें एक पार्टिकल इस तरीके से वेलोसिटी v1 दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसका रेडियस r, ओ पॉइंट, दिस पॉइंट इज p। कुछ देर बाद पार्टिकल इस पोजीशन पर पहुंच जाता है। तो अब वेलोसिटी की डायरेक्शन बच्चों ये वाली होगी, है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सटेंड करूँ, इसको पीछे की तरफ लेकर आऊँ, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल बना है लेट इट बी डेल्टा थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक बना है, तो उतरे में ही तो v1 v2 है, तो इन v1 और v2 के बीच में जो एंगल थीटा बन रहा है, तो ये मैं अगर v1 मान लेता हूँ और इसको मैं v2 मान लेता हूँ, तो इसके एंगल में भी डेल्टा थीटा ही बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जितना p से q तक पहुँचने में टाइम लगा, तो उसमें एंगल डेल्टा थीटा बन रहा है, ठीक है ना। डेल्टा थीटा बन रहा है, तो उतने ही टाइम में क्या बनेगा, दैट इज v1 और v2 के बीच में एंगल डेल्टा थीटा बनेगा। तो अगर इतनी छोटी सी बात आपको क्लियर होती है तो अब ध्यान देते हैं, दैट इज डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में वी हैव एक पार्टिकल जो इस पोजीशन पर है, वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में है, और कुछ समय बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो गई, दैट इज v2। तो ये पॉइंट O हो गया, ये रेडियस है जो बराबर है, और इस पॉइंट को Q बोला है, और ये डेल्टा x मान लेते हैं, दैट इज कॉर्ड डिस्टेंस को डेल्टा x बोला है। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा थीटा। अब पार्टिकल जो है ये v1 था, तो मैंने थोड़ा सा अलग पार्ट बना के यहाँ पर v1 बनाया है, दिस इज AB। v2 ऐसे जा रहा है, तो मैंने यहाँ पर v2 बना लिया, तो ये v2 ऐसे है, तो दिस इज AC, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल बन जाएगा डेल्टा थीटा। तो B से लेकर C तक को बोलेंगे डेल्टा V, जैसे यहाँ पे डेल्टा x है, दैट इज रिजल्टेंट। यहाँ पर कॉर्ड का डिस्टेंस को डेल्टा x बोला है, तो इसके रिजल्टेंट को बोलेंगे डेल्टा V, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, अब ABC वाले ट्राइंगल में देखते हैं। तो ABC वाले ट्राइंगल में जब देखेंगे, तो यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास AB वेक्टर हो जाएगा प्लस BC वेक्टर हो जाएगा, और यू कैन से AC वेक्टर हो जाएगा। व्हाट इज AB वेक्टर, यू कैन राइट v1। व्हाट इज BC वेक्टर, यू कैन राइट डेल्टा V, और AC वेक्टर को यू कैन राइट v2। तो डेल्टा V की वैल्यू आ जाएगी v2 माइनस ऑफ v1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आई रिक्वेस्ट कि इसको साथ साथ में नोट डाउन करते रहें। अब नेक्स्ट, ये वाला ट्राइंगल BAC और POQ को अब हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल POQ, OP बाय OQ जो है R/R है, विच इज इक्वल टू 1। AB बाय AC वो भी स्पीड कांस्टेंट है, तो V1 बाय V2 भी 1 के बराबर आएगा। तो AB बाय AC दोनों किसके बराबर है, 1, क्योंकि V1 और V2 बस डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट स्पीड कांस्टेंट है। तो वी कैन से BAC का एंगल
एंगल BAC POQ की बराबर हो जाएगा। ऐसा होने से क्या बन जाएगा, डेल्टा थीटा दोनों का सेम हो जाएगा। तो नाउ ट्राइंगल BAC सिमिलर टू ट्राइंगल POQ की बराबर हो जाएगा। ये मेरी सेकंड स्टेप है। आई रिक्वेस्ट, पहले स्टेप में हमने इसको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग किया है, दूसरे स्टेप के अंदर हमने दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया है। अब तीसरे पार्ट के अंदर अब दोनों ट्राइंगल से बहुत इंपॉर्टेंट, अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालते हैं। कहते हैं नाउ अब क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट बाय इसकी साइड, तो यू कैन से डेल्टा x बाय r। अब इसका रिजल्टेंट डेल्टा v बाय v1 और यू कैन से v, क्योंकि v1 v2 के बराबर है तो इसलिए मैंने जस्ट v लिखा है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर ऐसा हो जाता है, कहता है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा t, ऐसा करने से 1 बाय r डेल्टा x बाय डेल्टा t 1 बाय v डेल्टा v बाय डेल्टा t। इसके बाद कहता है दोनों साइड लिमिट लगा दो, तो लिमिट लगने से लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 हो जाएगा और डिफरेंशिएशन की ये फॉर्म में बन जाता है। यू कैन राइट लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t। दिस रिप्रेजेंट dx बाय dt और ये 1 बाय r है, 1 बाय v dv बाय dt हो जाएगा। What is dx by dt? That is instantaneous velocity। तो 1 by r v, एक v ये है और dv by dt is called acceleration which is called centripetal acceleration। तो ये v यहाँ आ जाएगा तो v स्क्वायर हो जाएगा, तो v स्क्वायर बाय r को बोला गया है दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। समझ में आता है? एक बार रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, इसको 2 से 3 बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।